नमस्कार दोस्तों, अमृतसर यात्रा का हमारा पहला दिन और आज हम जैसा कि आप देख सकते हैं श्री हरमंदिर साहिब में हम हैं। श्री हरमंदिर साहिब सिखों का सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। इसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है और यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। वास्तव में मंदिर उस सरोवर के नाम पर, अमृतसर शहर का नाम भी उस सरोवर के नाम पर रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो सरोवर है इसका निर्माण स्वयं गुरु रामदास ने अपने हाथों से किया था और गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच, जैसा कि आपने देखा, और एक बार फिर से आप ये सरोवर अब देख सकते हैं और सरोवर के बीचों बीच अब आप गुरुद्वारा देख सकते हैं। तो उन्होंने अपने हाथों से इस सरोवर को बनाया था। इसके बीचों बीच ये मंदिर स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, जैसा कि आपने देखा, लेकिन प्रारंभिक दिनों में ये सोने का नहीं था। शुरू में ये ईंट पत्थर का ही बना था। बाद में इसे सफ़ेद पत्थर का बनाया गया और फिर उसके बाद इस पर महाराजा रंजीत सिंह जी ने इस पर सोने की परत चढ़वाई। इसे स्वर्ण मंदिर इसीलिए कहा जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत सारी खुशियाँ अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये सिखों के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक है। पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आते हैं। इसमें चाहे फिर लंगर चखने वाली बात हो और चाहे इसकी अनोखी संरचना की बात हो, वास्तव में बहुत खास इतिहास है इस मंदिर का। इसकी नींव गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में रखी थी और 15 दिसंबर 1588 को श्री अर्जुन देव जी, जो कि 5वें सिख गुरु थे, उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण भी शुरू कर दिया था। पहली बार 16 अगस्त 1604 ईस्वी में श्री हरमंदिर साहिब में स्थापित 1604 में किया गया। और मित्रों, जब हम श्री हरमंदिर साहिब आते हैं तो निश्चित रूप से बाबा दीप सिंह जी की बहादुरी के बारे में, उनके शहीदी के बारे में ना जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल केवल सिख धर्म के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए, हम सब भारतीयों के लिए बाबा दीप सिंह और बंदा बहादुर जी सबसे बड़ी प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। दोस्तों, बाबा दीप सिंह जी शहीद मिसल के चीफ थे और 26 जनवरी 1682 में उनका जन्म हुआ था। Along with performing great service of writing manuscripts of sacred forms of Sri Guru Gobind Sahib Ji, he participated significantly in the important battles of the 18th century. वो सही बात तो ये है कि कई आक्रमणों में उन्होंने बहादुरी से आक्रांताओं का मुकाबला किया। जैसे एक बार जब अहमद शाह अब्दाली यहाँ से लूट के साथ साथ करीब 300 युवा बच्चियों को, स्त्रियों को बंदी बनाकर ले जा रहा था, तो उन्होंने ही कुरुक्षेत्र के पास अपने सिख सैनिकों के साथ उनसे युद्ध करके
उन स्त्रियों को मुक्त कराया था। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि तैमूर शाह और जहान खान ने जब श्री दरबार साहिब जी को डिस्ग्रेस करने की कोशिश करी तो उन्होंने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया। देखिए, उस समय उनकी उम्र 76 साल की थी और बहुत ही बहादुरी से लड़े। सैनिक इनके पास केवल 5000 थे, जबकि उनके पास 30,000 सैनिक थे। आखिर युद्ध में इनका सिर कट गया। उसके बाद भी जब एक सैनिक ने उनको याद दिलवाया उनकी कसम के बारे में, तो उन्होंने अपना सिर रख लिया हथेली पर और अपनी तलवार को इस तरह से चलाते हुए he liberated Sri Darbar Sahib and he taught a lesson to the Trines. He set out for the Amritsar, and from other side he informed about the aforesaid situation. Jahan Khan, along with his forces that was in thousands, thus was in one way defeated. और दोस्तों, इस तरह से उन्होंने अपनी शहीदी दी, लेकिन शहीद होने से पहले वो अपनी कसम को पूरा कर गए। ये पूरे इतिहास में सभी शहीदों में सबसे अलग तरह का एक उदाहरण मिलता है। दूसरा कोई उदाहरण ऐसा दुनिया में नहीं मिलता। उन्होंने अपनी प्लेज को पूरा करने के लिए भी किस तरह से लड़ाई लड़ी। एंड फाइटिंग फियर्सली बाबा जी रीच्ड श्री अमृतसर एंड ही ऑफर्ड हिज हेड बिफोर श्री हरमिंदर साहिब जी। दोस्तों, आप देख सकते हैं श्री अकाल तख्त साहिब, बाबा बूढ़ा जी और भाई गुरदास की ओर से इस तख्त के निर्माण का कार्य कराया गया था। ये तख्त 14 फुट लंबा, 8 फुट चौड़ा और 7 फुट ऊंचा बनाया गया। देखो इधर देखो, गुरुद्वारा वीर बाबा बूढ़ा सिंह साहिब, जिसे वीर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, ये वो स्थान है जहाँ बाबा बूढ़ा सिंह जी ने अपने जीवन का अधिकांश भाग बिताया। इस जगह जहाँ से गुरु अर्जन देव जी और उनकी पत्नी माता गंगा को पुत्र श्री हरगोविंद सिंह जी का आशीर्वाद मिला था। परिक्रमा करते समय यहाँ आप ये बेरी का पेड़ भी देख सकते हैं। ये रहा, इसी बेरी के पेड़ के नीचे बाबा बूढ़ा साहिब ने तपस्या की थी। अच्छा दोस्तों, परिक्रमा करते समय ही थोड़ा आगे आप देखिए, ये 2 मीनार शैली में, ये रामगढ़ या बुंगा यानी कि ऊंची मीनारें ये दिखाई देती हैं।
ये 18वीं शताब्दी के अंत में सिख योद्धा और रामगढ़िया मिसल प्रमुख जस्सा सिंह रामगढ़िया द्वारा निर्मित एक पूर्व रंजीत सिंह संरचना है। और दोस्तों, इसके बाद आप देख रहे हैं गुरु रामदास निवास। सस्ता और सबसे भरोसेमंद, सबसे बढ़िया स्थान है अमृतसर में रुकने के लिए। इससे बेहतर स्थान नहीं हो सकता। हम भी इसी के लेफ़्ट में जब आप देखेंगे तो गुरु अर्जुन देव निवास स्थान है, वहीं पे हम भी रुके। और अब आप देख रहे हैं गुरु का लंगर। लाखों लोगों की प्रतिदिन खाने की व्यवस्था कितनी सुगमता से और कितने अच्छे तरीके से की जाती है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और फिर रावी नदी का ये पानी ज़रूर पीजिएगा। अमृत है, पानी नहीं अमृत है। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी यात्रा में हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी आप भी प्लान बनाइए और अमृतसर गोल्डन टेम्पल आइए।